ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे हर कल्प यूं ही मिलने वाले और बैगर से प्रिंस बनने वाले लकी और लवली बच्चों का आज विशेष दिन पर घर परिवार को छोड़ के आए हो तो बाबा कहते पास विद ऑनर हुए हो, क्योंकि आज विशेष होली उत्सव है। और आज तो घर वालों ने पड़ोसियों ने कह दिया होगा आज भी आज तो त्योहार है, कोई चोटी काट लेगा कुछ कर देगा, क्यों डराया हुआ है ना। लेकिन बाबा के जो पक्के बच्चे हैं तो वो उत्सव भी बाप के घर में ही मनाएंगे ना। जिनको ये पक्का निश्चय है कि हम घर से नहीं आए हैं बल्कि घर में आए, तो आप घर से आए हो कि घर में आए हो? तो बच्चे जो रहेगी बिल्कुल। तो इसलिए पेपर में पता चलता है कौन से अगली नेक्स्ट क्लास में करने हैं, कौन से उसी में रखने हैं। तो ये पेपर होते हैं, इस पढ़ाई के इस प्रकार के पेपर हैं, क्योंकि ये ज्ञान है कि भगवान का बनना यानी दूसरा जन्म होना। ब्राह्मणों का गर्भ से जन्म नहीं होता, ब्राह्मणों को द्विज बोलते, सुना है? द्विज का मतलब है द्वि माने दूसरा, जय माने जन्म, जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। एक जन्म तो गर्भ से हुआ, वो तो शूद्र जन्म कहेंगे, क्योंकि वो विकार का जन्म था, है ना। लेकिन दूसरा भगवान का बनना, ये दूसरा जन्म, मर्जीवा जन्म इसको बोलते हैं। जिस तरह एक जन्म हो, एक गोद हो जाए, है ना। तो जिसका ईश्वर के यहाँ जन्म हो गया, ईश्वर के गोद हो गए, परमात्मा के गोद हो गए, तो वो तो परमात्मा के साथ मनाएंगे ना त्योहार भी। कोई दूर होता है तो सब इंतजार करते हैं ना, भाई घर पे आएंगे, तो घर में आए हो, ईश्वरीय परिवार में आया। ये संगम युग पर बड़ा वंडरफुल जन्म होता है। इतने किसी के घर में हैं सदस्य, और
हमारा परिवार कितना बड़ा है, कोई गिन ही नहीं सकता। इतना बड़ा परिवार है, कोई गिन नहीं सकता। कितने देशों में अपना परिवार बसा हुआ है। पहले बड़ाई में गाते थे, वे खाई के बार बार बसो। तो इसका मतलब भी नहीं पता था पहले तो। और अब हम देख ही रहे हैं कितनी खाई पार करके बस रहे हम। ये जन्म होने के बाद कोई जाति की खाई बची नहीं, तो खाई में बटे हुए हैं। ये इस जाति का, ये इस जाति का, एक जाति में भी ये इस गोत्र का, ये इस खाई खत्म, बाहर गए ना कि इस खाई से। धर्मों की खाई भी हैं, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये मुसलमान है, आपस में बड़े झगड़े होते रहते हैं। लेकिन परमात्मा के परिवार में कोई है? कितने दूसरे देशों से आते हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका धर्म अलग है, सब अलग होते हुए भी पता ही नहीं चलता, सब बीके हैं। ब्रह्मा के, शिव के बच्चे हैं बस। मधुबन में जाओ, आप कोई भी पहचान नहीं सकता, कौन क्या था ये भी नहीं पता। है तो रहे नहीं, है तो बीके ही, लेकिन कौन क्या था ये भी पहचान नहीं। बल्कि जब ये यज्ञ शुरू हुआ, परिवार के परिवार आए थे इस यज्ञ में, लेकिन कोई कितने दिन साथ रहते ये नहीं बता सकता। यू किसका केला है बता नहीं सकते। तो संबंधों की खाई से भी पार गए, नहीं तो यू मेरा फलाना लग गई, यू दखड़ा, इसमें मेरे गणी हो, ये सब खत्म। और आगे देशों की कितनी खाई है, एक देश दूसरे पे लड़ाई करता है। अब जैसे आजकल यूक्रेन रूस का कितना भयंकर युद्ध चल रहा है, लेकिन बाबा ने ये भी खत्म कर दिया। आप मधुबन में मिलो, हर एक टर्न पे बताते हैं बाबा बाहर से, बाहर देशों से 800 आए हैं, 2000 आए हैं, इतने आए। अपने ही डाइनिंग हॉल में बैठते हैं, अपने डाइनिंग हॉल में वो भोजन करते हैं, लेकिन पता थोड़ी चलता है ये किस देश से है, ये किस देश। तो सारी खाई खत्म। खाइयों से बार बार इतना बड़ा परिवार, अब गिनती करें हद के परिवार में, लौकिक परिवार में तो गिनती कर लें भाई, हमारे दादा के इतने थे, हमारे बाप पर इतने थे, उनके इतने इतने बच्चे हैं। इसमें कैसे गिनती करोगे? रोज सेवा करके रोज नए पैदा हो जाए। अब देखो कितनी जगह थे अब दिनोद में, उनकी गिनती कौन करे? कदे 20 थे, कदे 30 हो जाए। तो ये वंडरफुल खेल है भगवान का। और भगवान ने जो बातें बताई वो एक एक गजब की।
किसी से मिलती ही नहीं। मैंने पानी पीऊँगा थोड़ा, कड़ी खा रहे थे भाई, पानी नहीं पिया। किसी से नहीं मिलती, कोई यूँ नहीं कह सकता हमारे गुरु जी भी निवेकम है, कोई नहीं कह सकता। जैसे उनमें से एक बात है, बाबा ने बताया, ये कल्प 5000 साल का है, किसी ने बताया तक, और मैं हर कल्प यूं ही आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 5000 साल का चक्र हूबहू रिपीट होता है। कितनी गजब की बात है। अब हम यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं आप, मैं बोल रहा, यही सीन 5000 साल पहले था, देखो, और आगे 5000 साल बाद फिर यूं का यूं होगा। वंडरफुल बात हुई। इससे क्या निकला कि जो अब मिल लेगा या बाबा की बातें सुन लेगा, वो कल्प कल्प मिलता रहेगा, सुनता रहेगा, और जो नहीं मिला वो कभी नहीं आ सकता। कोई गुंजाइश नहीं, यूँ नहीं कह सकता अगली बार तो मैं या यूँ कर दूंगा, ये ग्रह नहीं होगा। गजब की बात हुई ना। तो कई बार हमने देखा, अब भाई इसका कोई सबूत कि भगवान 5000 साल पहले भी आया था और अब कर रहा है, यूं ही किया था, इसका सबूत, इसकी प्रूफ, इसका सबूत इन त्योहारों में है। ये त्योहार, ये रस्म रिवाज, ये सबूत हैं कि ऐसा तो पहले हुआ था। जैसे आज होली है, 5000 साल पहले भी होली थी, तभी तो ये चलती आ रही है। और ये सारे त्योहार इस संगम युग के हैं। संगम युग पे भगवान और हम जो साथ साथ हमने पार्ट बजाया, क्या पार्ट था? सृष्टि बदलने का, पुरानी दुनिया को नई बनाने का ये पार्ट भगवान के साथ कल्प के अंत में संगम युग पे बनता है, जैसे अब हो रहा है। तो इसमें क्या करना होता है? देखो, एक एक चीज मेल खागी। भगवान आया, उसने देखा मेरे बच्चे तो सारे फंसे पड़े, कोई किस्में, कोई कई झंझटा में फंसा पड़ा है। अब देखो, भक्ति में फंसे पड़े, कोई किसकी भक्ति करता, कोई किसकी करता, देवी देवताओं की मूर्ति बना के भक्ति करते, पूजा करते हैं ना। जबकि पता भी नहीं कि ये कब थे, अब कहाँ गए, जिंदा भी हैं, कहीं मर गए, कुछ नहीं पता किसी को। और कितने हैं वो गुरुओं के चक्कर में फंसे पड़े। अब कितने हैं बालाजी के चक्कर में फंसे पड़े।
अब कितने हैं ये कल श्याम जी इसके चक्कर में आते हुए मर भी गए कई का एक्सीडेंट में। अगला तो मरिया पड़ा था कौन मरा पड़ा था? श्याम जी मरा पड़ा। सर कीते उसका धड़ कीते मरे और दौरा तो मुँह गए थे। कई आते आते उम्र की लेकिन अकल का काम लेकिन बंदे पड़े इतनी दूर पैदल जैसे अपने कांवड़ वाले आते हैं ये भी एक लंबी लाठी और झंडा लेके और पैदल जाते बंदे पड़े। बड़े जो सो कॉल्ड समझदार जिन सोचे तो पढ़े लिखे हैं बड़े खाते पीते लोग हैं वो भी जाओ अकल के अंदर। तो भगवान ने देखा ये तो सब बंधे पड़े हैं एक भी खाती को नहीं तो क्या करना पड़ेगा? जिसके बच्चे बंधे पड़े वो छुटान का जुगाड़ तो करेगा नहीं अग नहीं करेगा अग बंधे पड़े रहने दिल में थोड़ी खबर। तो भगवान ने पहला काम करा भाई इनको छुड़ाओ ये बंधे पड़े हैं इनको छुड़ाओ। कैसे छुड़ाओगे? उनको तीसरी आंख दी। तीसरी आंख माने बुद्धि की आंख ज्ञान की आंख समझाया क्योंकि ज्ञान का सागर है तो समझाया भाई भगवान मैं हूँ सबका बाप मैं हूँ गति सदगति करने वाला तो मैं हूँ ये तो कुछ भी करने लायक नहीं है क्यों फंसे पड़े हो? तो आज हम खासकर क्योंकि करंट इशू एक तो ये श्याम जी का दपड़ लोग गए ये सीजन है इनका एक या होली इसके ऊपर क्यों तो बहुत हैं हम लेकिन नंबरवार विषय लेते हैं ना एक एक बात सुलझ जाए तो होली को सुलझा लें पहले क्योंकि आज दिन होली का मतलब देखो कितना गजब का ये शब्द रचा गया। होली माने बीत की बस जैसे कल मंगलवार वो बुधवार था ना तो बुधवार ने क्या कहेंगे होलिया गया बीत गया तो होली माने बीत गई होली हो वाली कितना सीधा अर्थ है। और दूसरा अंग्रेजी में होली को क्या कहेंगे? हॉलीडे। होली का पवित्र है लेकिन डे लगाओगे तो हॉलीडे हो जाएगा। हॉलीडे यानी छुट्टी। तो भगवान आके हमारी छुट्टी करता है क्योंकि हम काम करते करते थक गए फिर सोचेंगे भाई इतनी कर्मणा होगी इतना परिश्रम हो गया छुट्टी चाहिए। कर्मचारी बाट देखे न शनिवार ना आके के चलो संडे की तो छुट्टी हो हॉलीडे होगा तो उसका भी होली के साथ डे है रिलैक्स्ड। होली माने रिलैक्स्ड आराम करो बस आराम की। तो भगवान आके हमको आराम देते हैं हॉलीडे बनाते हैं
किस चीज से आराम? हम थक गए थे, देवताओं की पूजा भक्ति करते करते थक गए। अब भगवान कहे कि छुट्टी करो, कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया। माँ में कम, बस मैं बहुत, और किसी की जरूरत ही नहीं। दूसरी छुट्टी किससे? लौकिक परिवार संबंधियों से, उनने भी मार गए सब। वो भी इसका छड़े की डाल उलझ के पड़े, कांटे बन गए, एक दो को दुख देते रहे। ये नहीं पता ये घर के हैं, इन्हें रोज नुकेंगे तो मार दूंगा, तेरी टांग काट दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे ये तो थारे तो हैं यार, इसकी टांग काट देगा तेरे को रोटी कौन होगा? ये इतने काम जो सुबह से शाम तक ये कौन करेगा? एक आदमी सर्विस करके तनख्वाह लावा, पैसे लावा, उस गल भी लठम लटा। भाई क्यों भाई, इसका क्यों में हो गया तो कौन लाऊगा? आपस में इतना मोटा मोटा पड़ता भी को नहीं आओ। तो इनसे भी पीछा छुड़ाओ। भक्ति देवताओं से, कर्मकांड से पीछा छुड़ाओ, और दुनियादारी, रिश्तेदारी, घर परिवार के सदस्य जो संबंध की बजाय बंधन बन गए, उनसे भी पीछा छुड़ाओ है। अब मैं एकला बतिया, मैं माँ भी बन जाऊंगा, बाबू भी बन जाऊंगा, भाई भी बन जाऊंगा, बस सब में बन जाएगा। और उससे बढ़िया तो कोई बन भी ना सकता। तो कहता हूँ एक भरोसा हो जाओ, बस बेपरवाह बादशाह हो गए। यो काम करना पड़ा है, क्योंकि यूँ करा गना फिर मुक्त नहीं हो, हॉलीडे को नहीं हो। तो अब आती है कथा। अरे त्योहार की कथा भी है, कहानी सुना हो ना, व्रत की भी कथा है, त्योहार की भी कथा है। लेकिन हमने उसको मनोरंजन मान लिया, अकिया किसी और की है। लेकिन भगवान ने बनाया, ये सब तुम्हारे ऊपर है, मेरा तुम्हारा ही खेल है यो। तो होली की कथा क्या है, सबको आनी चाहिए, क्योंकि यह घर जाके सुनाने की है, बहुत काम की है यार। ये त्योहार बड़े गजब के हैं, बड़े काम के हैं, लेकिन हमने इनका अर्थ जाने बिना इनका महत्व खत्म कर दिया। क्यों अर्थ नहीं पता होगा तो उपयोगिता भी खत्म हो जाएगी। एक बड़ा तगड़ा राजा दिखा है, कहानी शुरू, जिसका नाम है हिरण्याकश्यप। और उसने इतनी तपस्या करी और वरदान ले लिए ब्रह्मा जी से। कितने कसूते वरदान ले लिए, अब मैं मरूं नहीं से ले लिए, ना दिन में मरो न रात न मरो। बता कई दिन हो गए, करा दो, भीतर मरो न बाहर मरो। और के ना हथियार थे मरो, अस्त्र शस्त्र थे भी ना मरो। इसे सारे प्रबंध जाप्ते कर लिए, अब मैं मरू ही नहीं। लेकिन उससे क्या घर में एक लड़का ऐसा पैदा हो गया,
वो होया नारद के घर में होया कि उसकी माँ उड़े थी जब वो पैदा हुआ नारद, और उसको बता दिया ज्योतिषा ने तेरा लड़का जब जिंदा रहेगा तू इतने जल्दी देखिए ना, इतने साल का होगा इतने। तो वो नारद के पास पड़ा। और नारद कौन है? नारद है ब्रह्मा का पुत्र। शास्त्रों में दिखाया है थोड़ी नून वारा कि नारद है वो ब्रह्मा का पुत्र है। तो नारद के दौरे जन्म होगा, पढ़ेगा, तो नारद तो अपनी शिक्षा का रंग लगाओगा नहीं। वो पक्का ज्ञान, असली ज्ञान दे दिया ब्रह्मा वाला नारद ने। जिस तरह आप लेने लग रहे हो ज्ञान। और फिर उड़े वो उसकी मार, वो बेटा आए अपने घर। राजमहल था तो तगड़ा लगा। बाप ने बड़े लाड करे, भाई बेटे के औलादी तो प्यारी तो लग गए है। लाड करती ने पूछ लिया, भाई भगवान कौन है तेरा? उसने बता दिया जिक्र नया ज्ञान में शिव जी है मेरा भगवान। तो जुकरी बाबा बतावा और के हैं नहीं, भगवान भीतरे में है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, भीतर में है। तो ये एक बात पक्की समझ लो, जो भीतर बताओ है कि मेरे भीतर भगवान है, तो इसका मतलब मैं भगवान हुआ। या देख चक्राकार बना दी बात है। न्यू असल में न्यू कहो है कि मैं हर आदमी भगवान, हर एक में भगवान, तो सारे भगवान हुए। तो हिरण्यकश्यप भी नहीं कहा अंदर है और मैं भगवान हूँ, और किसी की पूजा करने की क्या जरूरत है? जुकर हमने कह दे की जरूरत है जान की किते भीतर में रहा। यह कहानी थी 5000 साल पहले आई, जिसका त्योहार बनाया। लेकिन जिसका निश्चय हो गया वो डिगे को प्रहलाद डिग गया। छोटा बच्चा और भारा बाप, राजा और वरदान ले रहा है, दोनों का मुकाबला देखो। छोटा बच्चा क्यों दिखाया है कि वो लड़ नहीं सकता, वो मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे आप है, आप लोग अपने घर का कोई नहीं कर सकते। जहाँ तक छोटे बच्चे से तुलना करें, जो कमजोर है लड़ नहीं सकता, भिड़ नहीं सकता, लेकिन वो मुड़ भी नहीं सकता। जिसका निश्चय है वो मुड़ भी नहीं सकता, अचल हो गया भाई। ठीक से शिव जी है भगवान, तो वो न्यूए कहो है बापो न्यू तू न्यू ना कहो। या लड़ाई हो, ये रोड़ा हो गया ना घर में, तो यू अपने कैसा रोड़ा नहीं है, मेरा खा है ना, बल्कि अपना ही है। वो प्रहलाद हम ही हैं जो शिव को भगवान मानते हैं, निश्चय करते हैं, वो सारे प्रहलाद हैं। और रोकणीय के हैं, सोचो आप, रोकणीय कौन हुए? हिरण्यकश्यप हुए। समझ में आई सबका? इसका मतलब हमने जो रोके हैं थारे घर के, वो हिरण्यकश्यप हुए कि नहीं? हिरण्यकश्यप हैं, अर्जुनानी है तो उसकी बाण है। उसकी बाण कौन थी? होलिका। वह भी अपने भाई दोहरा रही थी, तीर बंद वाह डूम ले, यू काम कर दे तो छोरन मार दे तो कहानी यह है।
हूँ देखा था तो कितनी बूढ़ी कहानी घर में ये काम होया करें, पर ये हुए हैं संग में ऊपर आप गल भी हो फलाना रोक कर दकड़ा रोक कर, घर घर में रहना कश्यप, घर घर में प्रहलाद जी। तो वह भी यूँ बोली, मैं आग में लेके बैठ जाएंगी, मेरा कमे नहीं बिगड़ा मन ने की दिन उगड़ी ठहरी हुआ उठा पास है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये उधर जाएगा है? तो रोकणीय कौन होए, कौन होए? थारा पति रोक तो कौन होया वो? थारा भाई रोक तो कौन होया वो? हिरण्यकश्यप। तारी सासू रोक तो के हुई बा? तो या आज के दिन घर घर में जो कर प्रति रहो तो न्यू कहेंगे कहानी सुनाएंगे या कहानी सुनावाएंगे। आज होली की कहानी सुनाओ, पहला तो सुनो भाई घर में जिसना आती हो कहानी सुनाएंगे, फिर थाम उसने ढंग से खोलियो भाई यूँ बताओ यूँ सुन के प्रहलाद अच्छा था कुछ सा बाबू, प्रहलाद अच्छा था कुछ की बुआ, हम पूछियो या बात रोकनिया ने पूछ लोगे, जो कहानी में बना के तो कौन जाई, ये तो बड़ी बनाई है, थारा ऊपर दोष भी ना हो ना मेरा ऊपर आओ ना न्यू कह देंगे उसने बनाई हो गया कहानी। जब करीब उस अग्निहोत्री ने कहानी हुआ बना दी कश्मीर फाइल्स, वो तो उस पर दो सावन वैसे ने बनाई, लेकिन या फलादाड़ी हिरण्यकश्यप पाड़ी होलिकाड़ी कहानी तो ना आपने बनाई ना मैंने बनाई, सारे आप शेप रवांगे, फंसेंगे तो रोकनिए फंसेंगे। तो इस मौके में सीधे गण का तू आ रही हो रोकनिया ने, तो प्रहलाद बढ़िया था तो रोकनिया, इसका मतलब तू रोका तो तू क्या होया, सीधी आंगली करके तो गोल मोड़ उसने घुमन ना दियो बात ने, सीधी आंगली करो न तू क्या होया फिर, समझे? या चीज लागेगी फिर आगे रोकन के बंधन खत्म हो जाए, ये एक मौका है, करोगे ना आप यो जरूर करना, नहीं तो के त्योहार मनाए न्यू थोड़ी है, थोड़ा चिकना खा के अपने पाले द्वार हो गए, अर्थ में आओ उसके। अच्छा आगे फिर क्या करना है इसकी, लाकड़ी लुकड़ी इकट्ठी करके जो बेकार लाकड़ी कांटेदार छड़े हैं वो घेर के, और उनके में ढाल घेर के, ढाल घेरी देखें कदे आज तक भी क्या करें ढाल जो गोबर की बनी, और ढाल क्यों है ढाल का मतलब क्यों हो जा, तलवार की लड़ाई में जो उठन की हो है ना, आगे लागे को नहीं आगे अड़ा दे, उसने ढाल बोली, तलवार और ढाल की युद्ध होया करता है, एक काटने की एक उठन की, तो उसने हम इस गोबर की ने ढाल मान लेते, किस बिना काम कौन सा के पांच विकार बेकार चीज थी, ये भगवान ने बताया, हम सोचते थे ये काम की चीज है, इन बिना तो काम में कौन चल रहा, काम बेकार नहीं होगा तो बच्चे क्यों कर होंगे, मोह नहीं होगा तो बालक क्यों कर पढ़ेंगे, घर क्यों कर बसेगा, लोभ बिना क्यों कर बसेगा, अहंकार बिना ट्रेड क्यों करेगी, रोब दाब क्यों करेगा, घरा
फूफा करा कर। तो ये विकार थे ही ना, हम डाल माना करते। भगवान ने बताया तो गोबर की है, गोबर है नहीं बेकार थी। तुम खाम खा की बेकार चीज़ें कोड़े भर रहे थे, जरूरी मान रहे थे उन्होंने। तो फिर हमने वो भी फूको, ये डाल मान खा के, ये तो फूकन की चीज़ है। एक तो वो छड़े जो नेगेटिव चीज़, हमारे विचार जो खराब थे, कांटेदार थे, एक दो को तंग करने वाले कि उन फूको, और मैं ये विकार की डाल भी गिरो और इसका कच्चा सूताले जो लपेटे ताकि वह हैं संबंध में हमारे इतने कच्चा सूत बन गए। रोज काम आई जाओ, एक दिन हट जाओ किसी ने, उससे दिन दुश्मन हो जाएगा। तो कच्चा सूत है ना, मड़ी सी दाब भी ना हटी। तो ये दिखाए है इस होली में। तो और ये संगम पर बाप बतावे, इसका मतलब 5000 साल पहले भी न्यूए बनी थी। और वह उसने लेकर बैठ गई, मैं थोड़ा शॉर्ट करूँ समय के हिसाब से। तो औलाद बच गया, वह जल्दी खत्म। तो ये सारा जो खराब सौदा था वो जला दिया, ये थी जलाने की होली। उसके बाद फिर जिसने ज्ञान है, निश्चय है, उसका व्यर्थ की चीज़ भस्म होगी, फिर उसके परमात्मा के प्यार का नशा चढ़ जाए। अगला जिसका चढ़ जाएगा वो दूसरे का वो रंग लाओगा, क्योंकि वो रंग में आ गया। रंग के भी दो मतलब हैं, हमने जो गलत था वो पकड़ लिया। एक तो रंग यू लाल, हरा, काला, पीला, इसने भी रंग कम है। हर एक जिसका नशा चढ़ जाए उसने भी जो करो। और तो क्या देखा होगा आपने, घर घर में दारू वाले तो देखे हैं, वो भी के पिया पास रंग में आ गया। दूसरा यू रंग है नशे वाला, लेकिन परमात्मा के प्यार का जो रंग है वो नशा, उसका जिक्र है। तो यो रंग जिसका था यू फिर आप और लाने लगे, जिसने सेवा कमा। सेवा क्यों है, हमारा जो रंग चढ़ रहा है हम वही रंग और के लावा, परमात्म प्यार का, परमात्म ज्ञान का रंग यू लावा। तो यू कोई मुश्किल बात थोड़ी है, यू तो खेल सा है, खेल बनाया है न भाई। होली जलाने के बाद आ गए है, उसने की कमा, खेल कमा। तो वो खेल बाबा ही सिखावे है, तुम सेवा करो, खेल करो। यो देखो कोई किम में बोलेगा, कोई किम में बोलेगा, जुगर किसी में रंग डाला है, लावा उसने बचदा बचदा शुरू में तो डरेगा ना, रेंट दे। पर जिसके लाग जाएगा वो फिर उड़ा के लाग जाएगा, है ना। सेवा का ये तो रूप है ना। और के काम हो है, एक काम और कह के न मैं फिर ब्रेक दूँ, क्यों उनके अनुभव सुनने हैं जो पहले रह गए थे। जो ईब इसमें शामिल नहीं होगा परमात्मा का इस खेल में, उन वो पिटेंगे फिर पिटेंगे ना। और कौन पीटे हैं, माताएं पीटे और पिटेंगे आदमी। इस देखो ज्ञान में आदमी कमाओ है ना, बलाएं भी नहीं आती। सारे हम सारे घर के अनका हो चलो, एक बार सुन के देख लो। और वह नहीं मानते, उनका आखिरी गति क्या होगी, वह पिटेंगे, समझे। यह यादगार है, क्योंकि भगवान ने कहा ले तो सब न जाऊंगा, चाहे राजी खुशी, नहीं तो पीट के ले जाएगा। पिटाई किस प्रकार की होगी, ये पिटाई दिखानी हो तो नहीं दिखानी पड़े। असली पिटाई के है जब वो आवेगी ना उनके ऊपर, जब जो चाल है वो यूँ कहेंगे, क्यों पहला नहीं कही थी मैंने, क्योंकि उनका कर्म भोग चुक तो होगा भुगत के। फिर उस वक्त जो ज्ञान में होंगे वो पक्के हुए यूँ कहेंगे मैंने कही नहीं थी, अब चाल पर सुन ले, ये रोई जा तुम। यह भी पिटाई है किसे पर
तू तड़ाक के ना आंगड़ी करके या भी पिटाई है, लेकिन पिटाई दिखानी पड़े तो न्यू ही दिखानी पड़े, कोरडा का रूप में या लाठी के रूप में, ब्रज में तो लठा की होली भी हो। तो यह यादगार है, जो ईब नहीं मानते वह आखिर में पिटेंगे। यूँ भी समझा दोगे ना आज होली का मतलब हक बजा ही नहीं चाल दे उनका के बनेगी। क्लियर है, ये तो होली में है ना। तो चलो आज उसने फिर देखेंगे शाम जी में, हैं? और कटिया तो पड़ा था ही हाँ थोड़ा गीत गा वो आप गा दो, मन थोड़ा ऐसा रहा कौन सा है? बीत गई। हाँ हाँ यू आप देखो एक एक अंतरा बोल के थोड़ा जो मैंने बताए है वही बात फिर आऊँ। ओम शांति। होली के ऊपर बहुत बढ़िया गीत है अपना, आप सारे भी साथ साथ गाओ, भी मजा आओगे। बीत गई सो बात गई जो, होली थी सो भी होली, फोरन बिंदीला बीती के दियो की ओर भी होली। बीत गई सो बात गई जो, होली थी सो भी होली, फोरन बिंदीला बीती के बियो की ओर भी होली। बी और बी दुनिया के काटे इकट्ठे करो, आग लगाओ, प्रदूषण फैलाओ, कितने अड़ंगे हैं, लत्या नाश करो, और फिर रोड़ा भी हो जाए, फिर मुकदमे दे दो। और ना डॉक्टर तो बाटे देखे सुनाए बैठे रहे भैया आऊँगे कि मैंने कि अड़ंगा करके अड़ंगा खा के और सारी कमाई। और बाबा ने कितना सिंपल बताया भाई, जो बीत गया उसका बिंदी लगाओ और योगी बनो, बाबा ने याद करो, पवित्र बनो। यह है होली। और दुनिया के ठारी कितनी माता में देखूँ था नए नए कपड़े पहन के और उनका बाहर का आनंद गई। वेस्ट नेगेटिव के कांट्या का इकट्ठा करके ढेर लगा, 5 विकार डाल गोबर की, फेंक जल्द ना देर लगा। कच्चे सूत से रिश्ते हैं सब, मत झूठी फेर और तेर लगा। एक आस और एक भरोसा, बाबा बाबा टेर लगा। प्रहलाद बने नरसिंह पर ले जय, ताते खम्बे की कोड़ी, फोरन बिंदीला बीती के दियो की ओर भी होली। सो बात गई जो, होली थी सो भी होली, फोरन बिंदीला बीती के दियो की ओर भी होली। जिस बापू ने याद करे था, वो आबू में आया से, सब खाते भरपूर करा ले, एक तलाक बनाया से। मान उठ ले मौस मना ले, एम कीमती जाया से। पूरे कल्प का लेखा लिख, इसारा लिखनिया पाया से। इंद्र शर्माया से जब, अपनी तो भर ली झोली, फोरन बिंदीला
दियो की और भी होली। बीत गई सो बात गई जो होली की सो भी होली। फोरन बिंदी बीती है दियो की और भी होली। ओम शांति। हाँ एक उनकी सुनो। दादाजी मैं तो कोरडे मार बोली है नारायण भाई मारेगा। हाँ जी रोकनी पिटेंगे। हाँ चलो एक थोड़ा टाइम कम है। तो कौन कौन एक बाबा से मिलके आए थे अपने, कुछ बाबा के घर में गए थे ना, मालवास के थे और भिवानी पे भी एक माता थी। तो आज उनका अनुभव आपने सुनवाएंगे कि वे वो पहली बार गए थे और पहली बार जो जा है बाबा के घर में, इस पुरानी दुनिया पर एक नई दुनिया जब वो देखे हैं तो उसका गजब का नशा हो, आप सबका भी अनुभव होगा। तो आज उनके मुँह से हम सुनाएंगे कि वे वो कैसा अनुभव करके आए और फिर अब क्या कर रहे हैं, परिवर्तन उन्होंने क्या संकल्प लेके आए, तो ये सब उनके मुख से सुनाएंगे। तो सबसे पहले रमेश भाई आ जाए, इनका बहुत दिन तक इंतजार है। हाँ उस दिन भी ये रहेंगे। अपना परिचय के बाद आगे हो जाओ भाई, इसका नजदीक आ जाओ। मेरा नाम रमेश है और से रहना। ये अलौकिक परिवार में शामिल करने के लिए दादाजी दादी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। परम पिता परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा तो शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और परमात्मा का और मेरा खुद का सही परिचय मुझे देने वाले मेरे टीचर आदरणीय राजकुमार भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए मेरे मन में ये भाव आ रहा है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद हुए मिलाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सुमन दीदी से मैं मिला तो ज्ञान में आने से पहले भी हूँ। उनको देखने से ही मन में श्रद्धा की भावना अपने आप ही आ जाती है। दीदी की सादगी और सहज भाव आज के समय में एक मिसाल है। ज्ञान में आने के बाद सुमन दीदी से मिला तो देखा कि सभी छोटे बड़े उनको बहुत सम्मानपूर्वक प्यार से दीदी बुलाते हैं, लेकिन वो कर्म में माँ जैसा व्यवहार करती है। मुझ आत्मा पर इस पूरे अलौकिक परिवार की विशेष स्नेह भरी नजर रही, जिस कारण मैं उस मधुबन घर में जा सका। इस सौभाग्य प्राप्ति में मेरी लौकिक माँ सासू माँ का बहुत गहरा योगदान रहा। उनकी शुभ भावनाओं के कारण और मेरी युगल के प्रयास से ही मैं इस परमात्मा मिलन के भाग्य को पा सका। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान में आने से पहले मेरा जीवन इतना अस्त व्यस्त था कि शायद ही किसी का हो। ना काम में बरकत थी और ना ही गृहस्थ जीवन में सुख और शांति थी। ना सिर पर अपनी कोई छत थी और ना ही कोई ऐसा काम था जिससे जीवन में धन के साथ साथ खुशी भी हो। घर में हर वक्त लड़ाई का और तनाव का माहौल रहता था। लेकिन वो सौभाग्यशाली दिन भी आया जिस दिन मैं दादाजी से मिला और उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और जीवन ही बदल गया। 18 जनवरी 2018 का दिन था जब मैं अपनी नौकरी पर गया था तो मेरी युगल का फ़ोन आया कि आप घर पर आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा तुम यहीं पर आ जाओ, मैं आगे मिल जाऊंगा। उसने कहा नहीं, पहले घर आओ फिर चलेंगे। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, आज के दिन तो इसकी बात मान ही लेता हूँ, नहीं तो फिर लड़ेगी। मैं घर आया, कपड़े बदले, फिर डॉक्टर के पास हम गए मैम गेट। वहाँ उसने खुद ही नंबर लगवा दिया और बाहर आकर बोली कि अभी 1 घंटे बाद नंबर आएगा, तब तक आप मेरे साथ सेक्टर 23 चलो। मैंने कहा वहाँ क्या है? तो उसने कहा आज आपको ऐसे इंसान से मिलवाना चाहती हूँ जो भगवान से रोज़ मिलते हैं और बात करते हैं। मुझे लगा कि दुकान का काम छुड़वा कर घुमा रही है यूँ ही। फिर मैं आ भी गया साथ में। उस दिन वीरवार था और क्लास चल रही थी। क्लास के बाद मुझे दादी जी से राजकुमार भाई से मिलवाया। मुझे अच्छा लगा सबसे मिलकर।
फिर दादाजी ने कहा कि आप दोनों यहाँ राजकुमार भाई के पास आकर कोर्स करो। मैंने कहा ठीक है दादाजी। और अगले ही दिन से काम से छुट्टी होते ही हम दोनों बच्चों के साथ आने लगे और कोर्स पूरा किया। कोर्स के पहले दिन से ही जीवन में शांति आने लगी थी, सोच बदलने लगी थी, एक दूसरे के प्रति नज़रिया बदलने लगा। बस उसी दिन से बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज हम अपने गृहस्थ जीवन में भी बहुत खुश हैं। बाबा ने अपनी खुद की छत भी बनवा कर दे दी है। घर के साथ साथ जीवन चलाने के लिए काम का बंदोबस्त भी बाबा ने घर में करवा दिया, घर और दुकान एक साथ। वाह बाबा वाह, आपका लाख लाख शुक्रिया। उस दिन से मैं ज्ञान सुन रहा हूँ। मधुबन जाने के लिए भी 2-3 बार प्रयत्न कर चुका था, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस बार राजकुमार भाई ने कहा कि सेवादारियों में एक भाई की सीट है, तो बस तभी मिन्नू ने हाँ कर दी और मेरे तो जैसे मन में लड्डू फूट रहे थे। मन में खुशी और उत्साह के साथ ही 18 फरवरी से ही मैंने तैयारी करना शुरू कर दी। तैयारी तो कर ही रहा था, साथ साथ मन में ये भी चल रहा था कि मेरे जाने के बाद ये तीनों घर और दुकान स्कूल कैसे सब संभालेंगे। लेकिन बाबा की कमाल देखो, सब इतना अच्छे से हुआ जैसे कि मेरी जगह बाबा ने अन्य आत्माओं को भी सेवादारी बना दिया। 20 फरवरी को संडे क्लास में दीदी ने सभी सेवादारियों की आपस में पहचान करवा दी। 21 फरवरी की सुबह मैं भिवानी से दिल्ली की ट्रेन में बैठा। आबू के लिए दिल्ली से ट्रेन थी, वहाँ हम सभी भाई बहन मिले और 22 फरवरी की सुबह आबू शांतिवन पहुँच गए। उस पावन धरती पर पहुँचने से भी मन में उमंग और उत्साह भर रहा था और वहाँ पहुँचते ही तो जैसे हम उड़ने लग गए हों। वो दिन ही सबसे अलग है, सबसे न्यारी और प्यारी दुनिया। बाबा ने मुझे सेवादारी के रूप में चुनकर मुझे बहुत सौभाग्यशाली बना दिया था। अब सेवा को पूरे मन से निभाना मेरा कर्तव्य था। हम सब भाइयों को टोली विभाग में ही विशेषकर सेवा मिली। सेवा करने के लिए मेरे मन में पूरा उत्साह था। वहाँ पर जो बड़े भाई थे उन्होंने जैसा कहा हमने वही किया। जैसे दादाजी कहते हैं कि सहयोग की तो बस उंगली ही लगानी है, बाकी तो बाबा खुद ही करवा लेता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। भाई कहते कि आपको ये सेवा करनी है, कुर्सियाँ इधर से उधर रखवानी है, टोली के टोकरे रखने हैं, हमें बस हाँ जी कहते और आसानी से काम हो जाता। मज़ा तो इतना आता है कि बस पूछो मत। जो जीवन वहाँ बिताया वो मेरी आज तक की ज़िंदगी का सबसे यादगार और खुशनुमा जीवन रहा। सुमन दीदी भी हमें समय समय पर वहाँ के तौर तरीक़ों के बारे में समझाती रहती थी। दीदी ने कहा कि आप सब सेवादारी खुशी खुशी हाँ जी करते रहना, बाबा जो भी सेवा दे उसे दिल से पूरी करना। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। वीरवार को बाबा के लिए विशेष भोग तैयार किया जाता है और मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे वो भोग बनाने में सेवा मिली। बाबा मिलन के दिन मुझे डायमंड हॉल में टोली बांटने में सेवा मिली। सेवा भी कर रहे थे और मन ही मन वाह बाबा वाह भी करते करते नाच रहे थे। एक दिन टोली विभाग से छुट्टी मिलने के बाद दोपहर में हम सभी भाई अपने कमरे पर आराम करने के लिए आ गए तो लेटते ही नींद भी आ गई। मुझे ऐसा दिखाई दिया कि ब्रह्मा बाबा मेरे सिरहाने बैठे हैं और मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। बाबा मिलन के समय जब बाबा दादी में आए और बोले कि नारायण कौन कौन बनेगा, तब पीछे वाले कुछ भाइयों ने हाथ नहीं उठाया। तब बाबा बोले क्या पीछे वालों को नारायण नहीं बनना। मुझे अनुभव हुआ कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सच में ही यही हैं। शिव भगवान को सामने देखना और सुनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मधुबन घर में हर जगह देखने और घूमने का समझने का एक अलग ही मज़ा है। मुझे सब जगह साथ रखने और घुमाने में प्रदीप भाई, रमेश भाई, राजेंद्र भाई ने विशेष सहयोग दिया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम वहाँ पर उन भाई बहनों से भी मिले जिनको हम टीवी पर देखते थे। जयंती बहन, मुन्नी बहन, ईशू दादी के कमरे गए और एक दादा से भी मिले जो ब्रह्मा बाबा के पड़ोसी थे। सब भाई बहनों ऐसे लगते जैसे ये मेरे अपने ही हैं, बस बिछुड़ गए थे अब मिले हैं। 2 और 3 बार तो हम घूमने गए। हम तपोवन गए, वहाँ बाबा की खेती देखी, सब तरह के फल सब्जियाँ लगी हुई थी। मनमोहिनी भवन गए। अगले दिन गुरु शिखर गए, दिलवाड़ा मंदिर को देखा, पीस पार्क में कुंभकर्ण देखा, पांडव भवन, शांति भवन देखा, बाबा की झोपड़ी देखी, झूले पर बैठे शांति स्तंभ देखा, हिस्ट्री हॉल देखा। हर जगह घूमते रहे और वाह 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 मेरा भाग्य वाह करते रहे। मधुबन के खाने में वो प्यार और जादू भरा है कि आज भी याद आ रहा है। जो वहाँ जाता है वो कभी भूल नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ जो भाई बहन एक बार भी मधुबन नहीं गए वो ज़रूर जाए। वहाँ जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। मेरा भाग्य बनाने में जिन जिन आत्माओं का सहयोग है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। 18 तारीख मेरे जीवन में बहुत भाग्यशाली साबित हो रही है। 18 जनवरी 2009 को मेरी एंगेजमेंट हुई थी।
18 जनवरी 2018 को बाबा का ज्ञान मिला, जो दादाजी से पहली बार मुलाकात हुई थी। 18 जनवरी 2020 को अपने नए घर में प्रवेश किया। 18 फरवरी 2022 को बाबा के घर से बुलाया। राजकुमार भाई ने फ़ोन पर बताया कि आपको जाना है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया, इस शरीर का नाम प्यारी है। शुक्रिया दादाजी का, सुमन दीदी का, दादी का, भाई जी का, सबका शुक्रिया करूँ मैं, जो परमात्मा से मैं मिल आई। फिर मैं मधुबन गई। मधुबन में मैंने बाबा ने दर्शन दिया मेरे तक। मेरा इतना दिल लग गया कि मैं बोली बाबा मैं नहीं जानती उस दुनिया में, मैं जाना ही ना चाहती। खूब रही मैं, दीदी के साथ भी रहे हम। दीदी ने भी समय समय पर बुलाए, फिर दीदी दोहराए, दीदी के कहने में चले हम। ऊपर भी घूम आए, नीचे मुरली भी सुने करते 7 बजे की। तो ऐसा हो गया उठा जाकर, तो जनो मैंने करे को नहीं मेरा, ना मैंने घर ने फोन कराया, ना मैंने किसी से बात करी। मैंने सोचा यो ही मेरा घर है, और तो मेरे घर में आई को नहीं। बाबा के इतने अनुभव है मैंने, बहुत ज़्यादा। जिस दिन तो मैं ज्ञान में आई थी पहले, तो 2 दिन सुना था मैंने ज्ञान। तो मैंने ही कहने लगी एक दिन रात में 2 बजे, मैं कहा बाबा मेरे गोड्या तक को नहीं बैठा जाता। तो बाबा ने 2 बजे मेरे गोड्या की मालिश करी, इतनी जोर से आधा घंटा मेरी मालिश करी गोड्या की। तो 2 बजे मैंने करूँ वाह बाबा वाह, मेरे गोड्डे ठीक कर दिए तने। अरे ये छोरी ने कहने लगी कि बौड़ी होगी। तो मैं कहा बौड़ी को नहीं हुई, मैंने तो ऐसा कदे ना होया था मेरे गिला। और देखो बाबा ने मेरे गोड्डे मसले। उस दिन से पीछे मेरे गोड्डे ना दुखते। चाहे मैं कितनी सेवा करूँ, कितनी कड़ी जाऊँ, कितनी चालूँ, कोई पता नहीं। मैं चल रही करना जनो बाबा गोदी में उठा रहा। तो मधुबन में इतना मज़ा आया। तो कड़ी दुनिया मार ले, चाहे मधुबन पर की कोई जगह नहीं है। ऊपर भी घूमे, नीचे भी घूमे, खाड़ा भी इतना बढ़िया बनया। और बाबा तो इतना प्यार होया, मैंने तो फोन ना कराया करने भी न्यू ही ना लागे। मेरे बालक भी थे, एक मेरा घर भी था कोई, और ना कितना फ़ोन करा, मैंने एक दिन नहीं फ़ोन कराया। फिर भी मैं रोने लगी, बाबा मैं को नहीं जानती, मैं तो पूरी एक कमरा दे दे बाबा, पूरी रह लूँगी। आंसू आएंगे, बाबा तो कहेंगे मैं कौन जानती बाबा। फिर बाबा तो कहे बच्ची जाना तो पड़ेगा, जब बच्चे पैदा करें इनकी पालना भी तो करनी है, इनकी भी तो ये भी संभालने हैं, और औरन बताना भी तो है। औरन लेके नहीं जाओगे? मैं कह आई हूँ दादाजी, भाई सब ने बुला लियो बाबा, जो आपके बच्चे बने हैं इस तरह मैं बुलाई, सब ने बुलाओ बाबा। उस जगह पर भी तो कोई जगह भी नहीं है, कितने फिर लेचे सारी दुनिया में। मैं तो कह आई हूँ बाबा, 12 महीने पाछा फिर बुला लियो मैंने। शुक्रिया करूँ मैं सुमन दीदी का, दादाजी का, दादी का, और भाई जी का, इनका राजकुमार भाई जी का। इन्हें मैं परमात्मा से मिले आदि में बहुत भटके कर दी। मैंने करे कर दी ज्ञान ताने से पहला आकर कोई मैंने ईसा गुरु मिला, जो गुरु मिला था ना सिरसाड़ा, तो मेरे शांति को नहीं थी। मैंने कोई और ईसा गुरु मिला, मैं बालाजी जाऊँ, कोई ईसा गुरु मिला मैंने, अगर जो मैंने भगवान से मिले दे। न्यू ही मैं गली में को आऊँ थी, एक जनी ने बोली ज्ञान सुनाओ, बोली भगवान आ रहा धरती पे। मैं कहा भगवान ने तो मैं टोंदी फिरूँ, मैंने बता दो कड़े सी है। बस मैंने 2 दिन सुना था, फिर मैंने तीसरे दिन तेन कह दी थी क्लास करने लगा दो। बाबा इतना प्यारा, इतना मीठा है, कोई भी कोई नहीं, चाहे कोई कितना ही हो, पर बाबा वर्गा एक कोई को नहीं। बाबा तो मेरे से बहुत प्यार कर रहा है। बाबा की शक्ति इतनी है कि मैं बता नहीं सकती, अनुभव कर सकता।
इतना प्यार मिला बाबा का मने, दादी जी का मिला, दादा का मिला, भाई जी का मिला, सुमन दीदी का मिला, सबका मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया करूँ इनका। इन्हें मैं परमात्मा तो मिला दी, मेरी भटकन छूट गई। मैं काली की पूजा इतनी करे कर दी, मैं बहुत करे कर दी, ये मेरा मूर्ति देखने भी जी ना करता। तो बाबा ने मेरे तो दर्शन करा दी। उनका काली कौन थी? तो ही थी काली। तो किसके पीछे पड़ रही है? तो उनका असली काली तो थी। उस दिन के पीछे मेरा मूर्तियाँ का नहीं देखने जी नहीं करता, मैं पूजा नहीं कर दी बलकण में। ये नुका तो ने एकदम तो छोड़ दी। भाई मैं क्या करूँ, मेरा कौन ही जी करता। मैं तो बाबा ना मानूंगी, किसी ने ना मानती। बाबा तो सुहा ओम से बहुत